अरविंद केजरीवाल मंगलवार को दिल्ली के नए सीएम का नाम बता देंगे। कहा जा रहा है कि विधायकों की बैठक होगी और उसी में नाम तय होगा। हर पार्टी यही कहती है, लेकिन होता असल में कुछ और ही है। विधायक पार्टी चीफ को अधिकृत कर देते हैं, पार्टी चीफ एक नाम बता देते हैं और सब उसको फिर चुन लेते हैं। और अरविंद केजरीवाल भी यही करेंगे। अब सवाल यह है कि उनके दिमाग में आखिर किसका नाम चल रहा है। इस सिचुएशन के लिए दो मॉडल हैं, दोनों मॉडल बिहार के हैं। एक लालू यादव का है जिसमें राबड़ी देवी सीएम बन जाती हैं, और दूसरा है नीतीश कुमार का जिसमें मांझी को सीएम बनाया जाता है। केजरीवाल ने इसमें से मनीष सिसोदिया का नाम लिस्ट से पहले ही बाहर काट दिया है। कहा है कि मैं और वो जनता के बीच जाएंगे। संजय सिंह सांसद हैं, अब बचे आतिशी, सौरभ, कैलाश गहलोत। ये तीन नाम हैं और जिनके लिए लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्या सुनीता केजरीवाल का नाम एकदम से अचानक से उछल सकता है? विधायक दल की बैठक की पूरी स्क्रिप्ट केजरीवाल अपने दिमाग में तो अब तक लिख चुके होंगे, सारे किरदार तय कर चुके होंगे। पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक क्या प्लॉट हो सकता है, इस रिपोर्ट में हम आपको पूरा स्क्रीन प्ले दिखाने जा रहे हैं। दो दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। केजरीवाल ने ये तो क्लियर कर दिया कि वो दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मनीष सिसोदिया का नाम तो पहले ही रेस से आउट है, क्योंकि केजरीवाल ने खुद क्लियर कर दिया कि मनीष सिसोदिया भी उन्हीं की तरह जनता के बीच जाएंगे, कुर्सी नहीं संभालेंगे। अब बचे 5 चेहरे: आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय और इनके अलावा सबसे प्रमुख चेहरा हैं सुनीता केजरीवाल। पहला नाम आतिशी का है, जो फिलहाल केजरीवाल के बाद दिल्ली सरकार में नंबर 2 हैं। दूसरा नाम सौरभ भारद्वाज का है, जिनकी पोजीशन दिल्ली सरकार में नंबर 3 की है। इसके अलावा दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत और सरकार में एक और मंत्री गोपाल राय भी हैं, लेकिन इनकी संभावना कम है। पांचवा नाम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का है। इन 5 बड़े चेहरों में मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे मजबूत दावेदार आतिशी और सुनीता हैं। लेकिन आतिशी या सुनीता, किसका नाम फाइनल होगा? विधायक दल की मीटिंग में किसे चुना जाएगा? ये सवाल हर किसी के मन में है। देखिए, सीएम कौन बनेगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आम आदमी पार्टी की जब तक सरकार रहेगी, वो दिल्ली की जनता के लिए काम करती रहेगी। आतिशी सिंह और सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार क्यों माना जा रहा है, इसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा। केजरीवाल जब जेल गए थे तो उसके ठीक बाद सुनीता केजरीवाल एक्टिव हो गई थी। उन्होंने कई पब्लिक मीटिंग्स में भाषण दिया, दिल्ली की जनता के नाम कई संदेश दिए। उस समय एक कॉमन परसेप्शन बना कि सुनीता केजरीवाल आगे चलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकती हैं। सियासी बयानबाजी में अब सुनीता केजरीवाल काफी मुखर हैं। बीजेपी के खिलाफ वो खुलकर बोलती हैं, पॉलिटिकल इमेज डेवलप कर रही हैं, और यही वजह है कि केजरीवाल को जैसे ही जमानत मिली, सुनीता केजरीवाल का फौरन रिएक्शन आ गया था। भाजपा के मंसूबों पे पानी फिर गया। वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनका मकसद ही ये है। सुनीता केजरीवाल तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, लेकिन आतिशी क्यों, ये समझने के लिए ठीक 1 महीने पहले चलिए। 15 अगस्त को जब मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में थे, दिल्ली में झंडा फहराना था, तो केजरीवाल ने इच्छा जताई थी कि आतिशी झंडा फहराएं। केजरीवाल ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर कहा था कि उनकी जगह आतिशी झंडा फहराएंगी। आतिशी इस वक्त केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद नेता मानी जाती हैं। उनकी प्रोफाइल भी काफी स्ट्रांग है। वो इस वक्त दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। सिसोदिया के जेल जाने के बाद उन्होंने शिक्षा विभाग संभाला। इसके अलावा उनके पास पीडब्ल्यूडी, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय भी है। लेकिन वो चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं या नहीं, ये सवाल जैसे ही पूछा गया तो सौरभ भारद्वाज मुस्कुराने लगे और आतिशी ने जवाब घुमा दिया।
जनता ही जानना चाह रही है आपकी मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा, क्योंकि आपने कहा था आपके बेटे अरविंद केजरीवाल आएंगे, वो काम कराएंगे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दिया है, तो दिल्ली का काम कौन कराएगा? फिर आप दोनों में से कोई एक कराएगा क्या? देखिए, अभी दिल्ली की सरकार कितने दिन चलेगी ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि चुनाव की घोषणा कब होती है, चुनाव किस तारीख को होंगे, ये तो चुनाव आयोग बताएगा। लेकिन दिल्ली की सरकार एक दिन चले, एक हफ्ते चले, एक महीने चले, चुनाव तक आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता के लिए काम करती रहेगी। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव अगले साल होने हैं। अगले साल फरवरी में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल चाहते हैं नवंबर में दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो। नवंबर में महाराष्ट्र के चुनाव हो सकते हैं। उसी के साथ साथ दिल्ली का भी चुनाव करा दिया जाए। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। केजरीवाल चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। दिल्ली की जनता के बीच ये मैसेज जाए कि उन्हें कुर्सी की कोई लालच नहीं है और ये मोमेंटम कमजोर होने से पहले चुनाव हो जाए और वो फिर दिल्ली में अपनी सरकार बना लें। लेकिन बीजेपी ने इसमें दूसरा एंगल निकाल लिया। आप जेल में रह के तो इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर क्यों आके किए? और अब कह रहे हैं कि हम मांग करते हैं कि चुनाव जल्दी कराया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं चुनावी दंगल में उतरने की जो बात आ रही है वो आपकी पार्टी के अंदर कोई दंगल हो रहा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है आप संभालना मुश्किल होगा? ये त्याग पत्र का विषय की आवश्यकता किस विवशता के साथ आई है? बीजेपी का इशारा किसकी तरफ है, ये तो सुधांशु त्रिवेदी ने नहीं बताया, लेकिन आम आदमी पार्टी का एजेंडा क्लियर है। पार्टी का हर नेता उसी लाइन को आगे बढ़ा रहा है जो केजरीवाल ने कही। आम आदमी पार्टी के नेता इसे केजरीवाल की अग्नि परीक्षा बता रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये सवाल आते ही जवाब टर्न हो जाता है। के बारे में अभी कोई चर्चा पार्टी के अंदर नहीं हुई है। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल का इंतजार करेगी और हम विधायक, मंत्री या जो मुख्यमंत्री बने उस सबका सिर्फ एक ही ध्येय होगा कि कैसे जनता की अदालत में इस अग्नि परीक्षा को पार करके अरविंद केजरीवाल जी को उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाए। कुछ लोगों को लगता है कि चर्चा में कितने भी नाम हो, लेकिन केजरीवाल हटे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सुनीता केजरीवाल को ही बैठाया जाएगा। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि सुनीता केजरीवाल के नाम पर कुछ टेक्निकल अड़चनें आ सकती हैं। पहली तो ये कि अगर सुनीता केजरीवाल को विधायक दल की मीटिंग में नेता चुन भी लिया गया तो उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा का मेंबर बनना होगा। लेकिन दिल्ली में फरवरी में चुनाव है, 6 महीने का वक्त बचा ही नहीं है। अगर 6 महीने के अंदर चुनाव आयोग बाई इलेक्शन नहीं कराता तो सुनीता विधायक नहीं चुनी जा सकती और इसी बात पर उनके नाम पर अड़ंगा लग सकता है। दूसरी बात यह है कि सुनीता का नाम चुना गया तो केजरीवाल पर वही सवाल उठेंगे जो बिहार में लालू यादव पर उठे। आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर चुके। एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली में नवंबर में चुनाव कराए जाएं, लेकिन किसी भी राज्य में आमतौर पर चुनाव तभी होते हैं जब या तो विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाए या फिर सरकार का मुखिया विधानसभा भंग कर दे और उस सूरत में मध्यावधि चुनाव हो। लेकिन केजरीवाल का मैसेज क्लियर है, वो खुद विधानसभा भंग करना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि दिल्ली के लोगों में गुस्सा है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल पे झूठे आरोप लगाए गए। दिल्ली के लोगों में गुस्सा है कि अरविंद केजरीवाल, उनके भाई अरविंद केजरीवाल, उनके बेटे को 6 महीने जेल में रखा गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली के लोग इस गुस्से को अपनी वोट में निकालेंगे। आज अगर चुनाव हो जाए
तो दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं देगी। 70 में से 70 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलेंगी, अरविंद केजरीवाल जी को मिलेंगी। दिल्ली में चुनाव 2 महीने बाद होंगे या 6 महीने बाद, ये तो दूर की बात है, लेकिन चुनाव पर सियासत अभी से शुरू हो गई है। केजरीवाल विधानसभा भंग नहीं करना चाहते। बीजेपी कह रही है कि चुनाव कराना है तो केजरीवाल असेंबली डिसॉल्व करें। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी भी हैं, आपका प्रचंड बहुमत है विधानसभा में। यदि चुनाव चाहते हैं तो कैबिनेट की बैठक बुलाइए, असेंबली डिसॉल्व करके डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली रिकमेंड कर दीजिए नए चुनाव के लिए। इसमें मांग क्या करना भाई? ये 2 दिन जो मांगे हैं, 2 दिन सिर्फ माल बटोरने के लिए हैं। ठीक कहा सुधांशु भाई ने, काहे का इस्तीफा जी? बर्खास्त कीजिए सरकार को, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे, कराइए नवंबर में चुनाव, देगी दिल्ली की जनता जवाब। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि दिल्ली में चुनाव आज के दिन करवाने के लिए असेंबली डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब किसी भी विधानसभा का 6 महीने से कम का टेन्योर रहता है तो केंद्र सरकार और चुनाव आयोग कभी भी चुनाव करवा सकती है। इसलिए दिल्ली में चुनाव करवाने के लिए यहां पे दिल्ली की असेंबली भंग करने की कोई भी जरूरत नहीं। अगले 2 दिनों में क्या होगा, इस पर पिक्चर अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन अब चर्चा इस बात की भी उठने लगी है कि अगर केजरीवाल ने सीएम पद छोड़ा तो क्या वो अपना सरकारी बंगला भी छोड़ेंगे। ये चर्चा इसलिए उठी क्योंकि नियम के मुताबिक पद छोड़ने के 15 दिनों के अंदर बंगला खाली करना होता है। लेकिन फिलहाल न तो केजरीवाल ने सीएम पद छोड़ा है, और अगर वो इस्तीफा देते भी हैं तो ऐसा लगता नहीं है केजरीवाल को घर छोड़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक जिसे भी नया सीएम चुनेंगे वो केजरीवाल को बंगला खाली करने को कहे, इसकी संभावना न के बराबर है।